देश में दूसरी लहर ढलान पर है, लेकिन अब तीसरी लहर का डर सताने लगा है। नीति आयोग ने साफ साफ कहा है कि सितंबर से अक्टूबर के बीच कोरोना की तीसरी लहर आएगी और इसकी तैयारी अभी से होनी चाहिए। इस बीच एम्स की एक स्टडी में यह दावा किया गया है कि कोरोना वैक्सीन लेने वाले एक भी शख्स की मौत नहीं हुई है। हालांकि स्टडी एक खास पीरियड के बीच वैक्सीन लेने वालों पर ही की गई है। क्या भारत में मिले कोरोना के वेरिएंट ब्रिटेन में मिले वेरिएंट से ज्यादा तेजी से फैलने वाले हैं और बच्चों को कब और किस कंपनी की वैक्सीन दी जाएगी? कोरोना संकट से जुड़ी खबरें देखिए टॉप 9 किलर कोरोना। देश में कोरोना के हर दिन आने वाले नए केसों में लगातार कमी आ रही है। पिछले 24 घंटे में 1,20,313 नए केस मिले, लेकिन मौत का आंकड़ा गुरुवार की तुलना में शुक्रवार को फिर बढ़ गया। पिछले 24 घंटे में 3,370 लोगों की मौत हो गई। नए केस कम होने से एक्टिव केसों की संख्या घटकर 15,51,000 हो गई है। कल एक दिन में 1,97,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। देश में कोरोना की तीसरी लहर भी आएगी। नीति आयोग के सदस्य वीके सारस्वत ने कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर आनी तय है और इसके सितंबर और अक्टूबर में आने की आशंका है। वीके सारस्वत ने कहा है कि भारत ने कोरोना की दूसरी लहर का सामना काफी अच्छे से किया। साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि तीसरी लहर से निपटने के लिए भी तैयारियां पूरी होनी चाहिए, जिसमें युवा आबादी के अधिक प्रभावित होने की आशंका है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंकाओं को देखते हुए कई राज्यों में इसको लेकर अभी तैयारियां शुरू हो गई हैं। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर मेरठ के लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज में बच्चों के लिए PICU वार्ड बनकर तैयार हो गया है। यहाँ अभी 2 बच्चों का इलाज भी किया जा रहा है। इस वार्ड के हर बेड पर ऑक्सीजन वेंटिलेटर्स की भी व्यवस्था होगी। वार्ड में 50 बेड होंगे। तीसरी लहर में बच्चों पर ज्यादा खतरे की आशंका जताई जा रही है। भारत में मिले कोरोना का डेल्टा वेरिएंट ब्रिटेन में मिला अल्फा वेरिएंट से ज्यादा तेजी से फैलने वाला बताया गया है। भारत में कोरोना के वेरिएंट्स की स्टडी के लिए बने SARS-CoV-2 जीनोम कंसोर्टिया और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के वैज्ञानिकों की स्टडी में इस बात का खुलासा हुआ है कि नई स्टडी में पाया गया है कि भारत में मिले डेल्टा वेरिएंट अल्फा के मुकाबले 50% तेजी से फैलता है। BHU और हैदराबाद के सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी केंद्र यानी CCMB ने वाराणसी और आसपास के क्षेत्रों से कोरोना वायरस के वेरिएंट की जीनोम सीक्वेंसिंग की है। इस सर्वेक्षण में पाया गया है कि इस क्षेत्र में वायरस के कम से कम 7 वेरिएंट मौजूद हैं। इस अध्ययन में 130 नमूनों की सीक्वेंसिंग किया गया है। BHU की ओर से कहा गया है कि इस अध्ययन में सबसे प्रमुख वेरिएंट ऑफ कंसर्न B1.617 पाया गया, जो भारत में दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। दिल्ली एम्स की स्टडी में दावा किया गया है कि कोरोना की वैक्सीन लेने के संक्रमित हुए किसी शख्स की अभी तक मौत नहीं हुई है। दिल्ली एम्स ने अप्रैल-मई के दौरान वैक्सीन लेने के बाद भी कोरोना संक्रमण के 63 केसों पर स्टडी की थी। इसमें से किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है। इन 63 लोगों में 36 ने वैक्सीन की दोनों डोज ली थी, जबकि 27 ने सिर्फ एक डोज। इसलिए एक्सपर्ट्स लगातार वैक्सीन पर जोर दे रहे हैं। देश में बच्चों को कोविड-19 से बचाने के लिए वैक्सीन देने की तैयारी चल रही है। इसके लिए बच्चों पर कोवैक्सीन के ट्रायल जारी है। इस बीच एक और राहत की खबर सामने आई है। बच्चों को वैक्सीन देने की बात पर एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि बच्चों के लिए एक नई वैक्सीन जल्द मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। बच्चों को अमेरिकी कंपनी फाइजर की वैक्सीन भी लगाई जा सकेगी। पहले से ही बच्चों पर कोवैक्सीन के ट्रायल चल रहे हैं। देश में 2 से 18 साल के बच्चों पर कोवैक्सीन के ट्रायल जारी है। दूसरी तरफ एक स्टडी में पता चला है कि फाइजर का टीका ओरिजिनल वेरिएंट के मुकाबले भारतीय डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ 5 गुना कम एंटीबॉडीज पैदा करता है। हालांकि इस बीच अमेरिकी वैक्सीन फाइजर का भारत आने का रास्ता साफ हो गया है और उम्मीद है कि जल्द ही देश में ये वैक्सीन मिलने लगेगी। इधर ब्रिटेन सरकार ने 12 साल से लेकर 15 साल तक की उम्र के बच्चों को वैक्सीन देने का फैसला किया है। ब्रिटेन सरकार ने अपनी पहली पड़ताल में पाया है कि बच्चों को फाइजर की वैक्सीन दी जा सकती है। ये वैक्सीन 12 से 15 साल के बच्चों के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है। इससे पहले यूरोपीय यूनियन और अमेरिका में 12 से 15 साल के बच्चों के एज ग्रुप के लिए फाइजर को मंजूरी मिल चुकी है। फाइजर की वैक्सीन के भारत में आने में अभी वक्त है, लेकिन उससे पहले ब्रिटिश पत्रिका लेसेंट की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में कोरोना के मिले डेल्टा वेरिएंट पर फाइजर वैक्सीन कम कारगर है। लेसेंट की रिपोर्ट में पाया गया है कि फाइजर की वैक्सीन ओरिजिनल वेरिएंट के मुकाबले भारतीय डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ 5 गुना कम एंटीबॉडीज पैदा करेगा। अलग अलग देशों में पाए जाने वाले कोरोना वेरिएंट के नाम WHO ने तय किए हैं। दुनिया के कई देशों के बाद ब्रिटेन ने भी 12 से 15 साल के बच्चों के लिए अमेरिकी वैक्सीन फाइजर को मंजूरी दे दी है। मंजूरी मिलने के बाद ब्रिटेन में 12 से 15 साल उम्र के बच्चों को फाइजर वैक्सीन दी जा सकेगी। ब्रिटेन सरकार ने कड़ी समीक्षा के बाद फाइजर की वैक्सीन को मंजूरी दी है। ब्रिटेन से पहले कनाडा, जापान, इटली, सिंगापुर समेत कई देशों में 12 से 15 साल के बच्चों को फाइजर की वैक्सीन दी जा रही है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।